बिना सच्चाई जाने इल्ज़ाम लगाना गलत बात है। तो आप थोड़ा ध्यान देना, कहीं गिर मत जाना। राजू, राजू, जी मैम साहब। क्या है ये सब? तेरी वजह से मैं यहाँ पे फिसल गई। जब पोछा लगाया था तो एक बार बोल के जाता ना मुझे कि पोछा लगाया है, संभल के। मैम साहब, जब मैं पोछा लगा के गया था तब मैंने आपको बताया था। शायद आप उस टाइम गाने सुन रहे थे तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। क्या बोला था? हाँ, क्या बोला था? एक तो गलती करता, ऊपर से इल्जाम मुझ पर लगाता है। हाँ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, समझा? मैडम मैं गलत नहीं हूँ, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा जी, ये बहानेबाजी ना किसी और के सामने करी हो। तेरे साहब ने ना तुझे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है, इसी वजह से आज ये नौबत आ गई है। नहीं मैम साहब को कुछ मत बताना, वो गुस्सा हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था, मेरे से कोई गलती नहीं हुई है। नहीं, तेरे साहब जी को तो मैं खुद बताऊंगी और पूरा पूरा बताऊंगी। अगर मैं यहाँ पे फिसल जाती और मेरा सर फट जाता तो लेता जिम्मेदारी तू? हाँ बोल। तुम जैसे गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, थोड़ी सी मदद क्या कर दो सर पर चढ़ जाते हो। मैम साहब, माना मैं गरीब हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ। मैं कभी झूठ नहीं कहता और मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। मैंने आपको बताया था जब मैं यहाँ से पोछा लगा के गया। अब इसमें आपकी गलती है कि आपने नहीं सुनी। अरे बड़ा ही बदतमीज है, एक तो अपनी गलती नहीं मान रहा, ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। पर मैम साहब। परवर कुछ नहीं, अब मुझे तेरी एक भी नहीं सुननी। चल जा, जा यहाँ से और अपना काम कर। ठीक है मैम साहब। काम वाम आता नहीं, इसकी वजह से मुझे चोट लग गई। क्या बात है, तुम उदास क्यों लग रहे हो? और फिर मालकिन का पैर फिसल गया और मालकिन गिर गई और मालकिन ने अपनी सारी गलती का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया कि मैंने उनको कुछ बताया नहीं और उन्होंने मुझे मारा भी और बहुत बुरा भला भी बोला। अच्छा, प्रिया ने तुम्हारे साथ ये सब किया? इसे पकड़ो, चलो मेरे साथ। अरे आ गए आप? आपको भाई बताया नहीं आपने? आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ, आ गया मैं। पर तुम मुझे ये बताओ कि मेरे ऑफिस जाने के बाद यहाँ हुआ क्या था? आज सुबह? अच्छा, आज सुबह क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। रामू को पता नहीं क्या हो गया था, अजीब सी बहकी बहकी सी बातें कर रहा था, मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था। तो मैंने भी गुस्से में से थप्पड़ मार दिया और उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी। अच्छा, रामू तुमसे बदतमीजी से बात कर रहा था और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? अरे हाँ, मेरी इसमें क्या गलती होगी? और जब मैंने उसे बोला ना कि आने दे तेरे मालिक को, सब कुछ बताऊंगी, तो मुझसे कहने लगा कि हाँ हाँ जाकर बता देना, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस करो तुम, इतनी देर से सुन रहा हूँ झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। एक मिनट रुको, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रामू, रामू। हाँ, अब बोल अपने मालिक के सामने। बहुत बोल रहा था ना सुबह कि आने दो बताऊंगा। अब बता, बोल ना, अब क्यों चुप खड़ा है? बोल। देखा साहब, मैं आपसे कह रहा था ना, मालकिन अपनी गलती मान ही नहीं रही है और मेरे से उल्टा बदतमीजी कर रही थी। ये सब ना तुम्हारी ही गलती है। तुमने ही अपने नौकर को इतना सर पर चढ़ा रखा है कि आज उसकी जुबान इतनी बढ़ गई है और वो इतना फालतू बोले जा रहा है। तुम रुक जाओ, अभी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हमारे घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं ना। ये क्या, रामू तो अपना सही काम कर रहा था। उसने तुम्हें बताया भी कि मैम पोछा लगा हुआ है, देख के चलने को। तुमने ही ध्यान नहीं दिया। तुम अपने गाने में इतनी मगन हो गई थी कि तुमने देखा भी नहीं कि रामू ने बोला क्या तुमसे। अच्छा, फोन दिखाओ अपना, मैं चेक करूंगी। देखो, सॉरी, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था, शायद मैं गाने सुनने में इतना मगन हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कब रामू ये सब बोल के चला गया। I'm really sorry, मुझे माफ कर देना। रामू देख, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया, तुझे बुरा भला न जाने क्या क्या कहा। रामू, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दे मुझे। और हाँ, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी और तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही काम करेगा। मैम साहब,
अब सच्चाई आपके सामने ही है ना। मैंने आपको बताया था कि मैम साहब मैं पोछा लगा के जा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना, पर आपने नहीं सुनी और मेरे को इतना मारा भी और मेरे को इतना बुरा भी बोला। कोई बात नहीं, आप मेरे से माफ़ी मत मांगे, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही काफ़ी है। और हाँ मैम साहब, हम गरीब ज़रूर हैं पर हम ईमानदार भी हैं। हम ईमानदारी की रोटी खाते हैं, हम किसी से झूठ नहीं कहते। जब मेरा बुरा वक्त था तो सिर्फ आप दोनों थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे काम दिया और 2 वक्त की रोटी दी, पहनने के लिए कपड़े दिए और यहाँ तक कि मेरे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्चा भी आपने उठाया। तो मैम साहब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। रामू, मैं तेरी सारी बात समझ गई। आज के बाद कुछ भी बोलने से पहले मैं 100 बार सोचूंगी। माफ कर दे रामू, आगे से ये गलती नहीं दोहराई जाएगी।